हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 14 से 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडो फर्निस के समय में भारत में सेंट थॉमस का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20 से 46 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का भारत में प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 45 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी सम्राट ने बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि किस वर्ष भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 65 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का काल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 77 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 78 से 100 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों का पुनरुत्थान कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 86 से लेकर 128 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र दामन प्रथम का समय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 130 से लेकर 150 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 225 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासानियन वंश की स्थापना पर्शिया में कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 226 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 250 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 240 से लेकर 280 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कच का सिंहासन रोहण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 280 से लेकर 319 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 319 से लेकर 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का काल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 335 से लेकर 375 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 360 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 375 ईस्वी। 375 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 380 से लेकर 415 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, 399 से लेकर 414 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 415 से लेकर 455 ईस्वी इसका ही काल था। स्कंदगुप्त का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 455 से लेकर 467 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का पतन काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 467 से लेकर 540 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूणों का शासन कब रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 500 से लेकर 532 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल की पराजय कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 532 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का शासनकाल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 606 से लेकर 647 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन सेकंड कब शासक बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वो शासक बना था 609 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसंग भारत में कब रहा? हिंसंग के बारे में पूछा गया है, यानी हिंसंग भारत में कब रहा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंध पर जो अरब का आक्रमण हुआ था वो 636 ईस्वी में हुआ था, 636 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना कब हुई? नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 725 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों का काल क्या था? राष्ट्रकूटों के काल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रकूटों का जो काल था 753 से लेकर 973 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाल वंश का जो काल था 760 से लेकर 1142 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल का काल क्या था? धर्मपाल के काल के बारे में पूछा है, तो धर्मपाल का काल हो जाएगा यानी 770 से लेकर 810 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्सराज का शासनकाल क्या था? वत्सराज का शासनकाल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 783 से लेकर 1036 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य का समय क्या था? शंकराचार्य के समय के बारे में पूछा गया है। शंकराचार्य का समय हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 788 से लेकर
820 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का काल क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश के काल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 835 से लेकर 885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किस उद्देश्य से आया था? तो हेनसांग के बारे में पूछा गया, किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था, कि भाई बौद्ध धर्म क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी धर्मपाल ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित प्रमुख शिक्षा का केंद्र था? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो किस प्रमुख शिक्षा का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बौद्ध धर्म का। ये इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री हो गई, और कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे ये, तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू।